सही मायनों में पत्रकारिता वही है जो सत्ता से सवाल करे और जनता के मुद्दों को बिना झिझक सामने रखे। शुभंकर मिश्रा का असली अंदाज में लौटना सबूत है। आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। बिहार में जिस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत हुई है, ये वो सीट है जिसको लेकर दबी जुबान में अक्सर बीजेपी वाले कहते थे कि यहां कुत्ता बिल्ली भी चुनाव लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, और वो गलत नहीं कहते थे। हां, क्योंकि ये बांकीपुर था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अपना घर, जिस सीट से वो 1-2 बार नहीं लगातार 5 बार जीते थे, और यहीं से जीतकर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 15 साल से यहां कमल का बटन लगातार दब रहा था और नतीजा पहले से ही लिखा था, और ताना उस आदमी को मारा जा रहा था जिसने 243 सीटों पर लड़कर 0 जीता था, जिसको लेकर पूरा बिहार मीम बना रहा था, हंस रहा था। और आप में से भी कई लोगों ने प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया होगा, उड़ाया है, सबने उड़ाया भाई। और प्रशांत तब खुलकर कहते थे कि मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना अभी मरा नहीं हूं। और अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है। आज पटना के गिनती वाले हॉल में राउंड द राउंड वही मजाक भारी पड़ता गया। जैसे पंचायत में आपको याद होगा, याद है आपको, विधायक जी हार गए थे और सामने वाली पार्टी जीत गई थी। आज प्रशांत किशोर के समर्थक भी वैसे ही डांस कर रहे हैं, टक 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 टक, और सवेरे से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज सावन के सोमवार के दिन बाबा का आशीर्वाद मिल गया। पहले राउंड में मिला, दूसरे राउंड में मिला, चौथे में मिला, 10वें में मिला, मिलते मिलता चला गया। और ये कहानी वैसे ही है जैसे मोहल्ले का एक सबसे कमजोर लड़का हो और वो सीधे आए और पहलवान के अखाड़े में घुसे और जो सबसे मजबूत पहलवान हो उसको पटक दे। एक तरफा मुकाबला है। जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। आज प्रशांत किशोर वही के हैं, इसलिए आज हम चर्चा इस बात पर नहीं करेंगे पीके जीते कैसे। सवाल यह करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घर कैसे हार गए और इस हार के मायने क्या है, प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। और आरजेडी वाला जो कमबैक करने कह रहा था वो 3 नंबर पर किस चला गया। तो क्या आरजेडी पार्टी के तौर पर भी आगे मुश्किल में जाएगी? मॉरल विक्ट्री होती है गुरु कुछ। पीके भी अजगर हैं, सबको सीखना जिताए थे, अपना नहीं जीत पाए थे, इसी के लिए मजाक चल रहा था। तमिलनाडु में विजय भी क्लीन स्वीप कर गए थे इन्हीं की अगुवाई में। तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आरजेडी वाले क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो वैसे भी आक्षेप लग रहा है कि पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो था उसको 3 दिन पहले करके बीवी का बर्थडे मनाने निकल गए। ऐसे बहुत सारा आरोप लग रहा है, लेकिन उधर बाद में जाएंगे। पहले ये समझेंगे कि वो 3 चीजें कौन सी हैं जो पीके ने इस बार अलग की, और वो झटका जो भाजपा को नहीं किसी और को लगा है। और आज पूरा हिसाब करेंगे एक एक करके, और पूरा बिहार से हम कह रहे हैं, पूरा यूपी से हम कह रहे हैं कि इस खबर को देखिएगा, पूरा समझिएगा। ये नहीं कि खाली पीके 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 कर दीजिएगा, खबर समझिएगा भाई। थोड़ा समझेंगे तो एनालिसिस करने में हमको ही मजा आएगा। पार्टी प्रचार थोड़ी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए सुनिएगा, समझिएगा। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, और इस सुनने समझने के पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखता करोड़ों आदमी है और फॉलो करने की बारी आती है 10 करते हैं। अरे भाई अच्छे से कीजिए ना, हमको भी सपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप चैनल हमारा लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, उस पर आइएगा, जुड़िएगा, हमारा आपका दोस्ती थोड़ा स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं कि बांकीपुर भाजपा के लिए इतना पक्का क्यों था। तो ओपनिंग में हमने बताया था ना, कुत्ता भी यहां लड़िए जी जाता है। वो जो ताना मार रहे थे वो गलत नहीं थे, सही थे। पटना का दिल है भाई बांकीपुर, गांधी मैदान से सटा इलाका, पढ़े लिखे लोग, दुकानदार, नौकरी पेशा, वो इलाका जहां शाम को चाय की दुकान पर राजनीति उबलती है और वोट हमेशा एक तरफ गिरता है। 2010 से यहां एक ही चेहरा जीतता है, नितिन नवीन। सफेद कुर्ता, माथे तिलक, पटना की गलियों में जाना पहचाना आदमी, और उससे पहले उनके पिताजी यहीं जीतते थे। यानी ये सीट पार्टी के लिए सीट थोड़ी थी, घर की बैठक थी कि यहां तो हम जीते, यहां कौन सा टेंशन है। दादा परदादा के जमाने से अंगत का पैर, जिसे हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर हुआ ये कि नितिन नवीन की किस्मत अचानक से उछाल मार गई। ऐसा लगा कि सीधे सरस्वती जी आशीर्वाद दे दी, लक्ष्मी जी भी दे दी।
शंकर जी भी दे दी, आओ बिच्चा। मतलब जिस मोदी जी के सामने शायद वो पहली सीट में बैठ ना पाते हो, वो अब कह सकते हैं कि मोदी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अध्यक्ष हैं। मोदी जी कहेंगे हमारे अध्यक्ष हैं, कहे भी हैं। और विधायक की छुट्टी लगने लगी। अब दिल्ली दिख रही थी, पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो फिर विधायक कहां रहेंगे, राज्यसभा चले गए और पीछे सीट खाली हो गई। अब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा चले गए और फिर पीछे ये सीट खाली। और भाजपा तो ये मान के बैठी थी कि भाई घर है हमारा, 15 साल का रिकॉर्ड है, जीत पक्की है, उतार दिया नीरज सिन्हा को। और सामने वो आदमी जो खत्म, फिनिश, टाटा गुड बाय, जिसका मजाक उड़ाता है पीके। हाँ, यही मजाक था जो सब उड़ा रहे थे कि भाई पीके तो मीडिया वालों के बनाए हुए हैं, प्रशांत किशोर का कहां, नो बेस, ओनली हवाबाजी। यही बोल बोल के मजाक उड़ाया था। भाजपा वाला भी उड़ा रहा था, आरजेडी वाला भी उड़ा रहा था, और गलत भी नहीं थे। हमारे ही पॉडकास्ट में प्रशांत किशोर कहे थे कि सीधे फुल मेजॉरिटी सरकार, और फुल मेजॉरिटी सरकार से आया अंडा, तो फिर आदमी हंसेगा ही भाई। जब दावा इतना बड़ा बड़ा, तो वही है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही सारी कहानी थी। और जिसको नया याद दिला दे, नवंबर 2025, याद कीजिए, प्रशांत किशोर 2 साल से पैदल घूम रहे थे। जिस गांव में जाए लोग मुंह में लड्डू ठूस रहे थे, धूल धक्कड़ पदयात्रा, सारे टीवी चैनल पे छाए, सारे इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा नंबर प्रशांत किशोर को, और 243 में 0, जमानत जब्त हो गई थी, मीम की बाढ़ आई थी, लोग कितना मजाक उड़ाए थे। दूसरों की दुकान चलाने वाला अपनी दुकान का शटर नहीं उठा पाया। और पीके वो आदमी थे 2014 में मोदी जी का चुनाव प्रचार किए थे। उस टाइम चाय पे चर्चा, 3D रैली, फिर नीतीश टालू को एक साथ जिताए, बंगाल में दीदी जिताए, पंजाब में अमरिंदर सिंह जिताए थे, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल जिताए, साउथ भी गए, अभी विजय को भी हारने के बाद भी जिता दिए, लेकिन खुद के लिए कुर्सी नहीं ला पाए थे। यानी हलवाई की दुकान पर हलवाई भूखा था, और पीके उसी से ताने खा रहे थे। और इसीलिए ये नारा निकला था कि पीके के सामने कुकुर बिलार भी लगा देंगे तो जीत जाएगा। हालांकि पीके की पार्टी ही दावा कर रही थी कि ये कुत्ता बिल्ली वाला उनकी तरफ से आया ताना, कि उनको मारा आता है, लेकिन ताना ताना होता है। वोट के दिन ताना, डेटा, ये सब मैटर नहीं करता, ईवीएम मैटर करता है। ईवीएम से क्या निकला, और ईवीएम से जब पीके के लिए जीत निकली, तो हमको पीके का बयान फिर याद आया कि अभी मरे थोड़ी हम, जिंदा है भाई। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी नहीं मरा हूं, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना अभी मरा नहीं हूं। सुना आपने, यही तेवर था। तो सवाल भी वही कि 9 महीने पीके क्या बदले। 3 चीजें ठीक की हैं, एक करके सुनाते हैं। इस बार 3 चीजें पीके ने अलग की, जिसकी वजह से पीके जीत गए। पहली चीज, इस बार दांव पर कार्यकर्ता नहीं था, खुद पीके थे। नवंबर में वो खुद नहीं लड़े थे, लड़वा रहे थे। इस बार अपना चेहरा, अपनी इज्जत, 30 साल करियर सब एक सीट पर रखा। हार जाते तो थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय, फिनिश होने के एक तरफ और बढ़ जाते। कंप्लीटली इसलिए नहीं कह रहे हो कि राजनीति में कोई परमानेंट साइन ऑफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन तो बन ही जाता कि खुद पहले पार्टी हरवा दी, अब खुद दो हार गए, कुछ नहीं है इनका। लेकिन जनता बताए कि उसका हिसाब किताब सीधा है, वो जुआरी को नहीं, अपनी जेब से दांव लगाने वाले को वोट देती है। दूसरी चीज, सीट का चुनाव। पीके चाहते तो कोई नरम सीट पकड़ते, जहां भाजपा पहले से कमजोर, लेकिन उन्होंने चुना सीधे शेर की मांग, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इसका गढ़े समझिए, फिर हम कमजार हैं। हार जाते तो लोग कहते गढ़ था भैया बीजेपी का, हार गए। हालांकि वो वाला भी आता है कि खुदो हार गए, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति में जायंट किलर जो होता है उसका कीमत अलग होता है। दिल्ली में परवेश वर्मा याद करो, केजरीवाल को हरा दिया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा दिया। जब मामला गड़बड़ाया हो सरकार को लेकर और कोई आदमी आके सीधे मान में लड़ जाए, तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। जनता कहती भैया वाह। जनता को हमेशा वो पसंद है जो बैटिंग नहीं कर रहा, जो जिसको खिलाया नहीं गया, जो 11 में खेल रहा है वो साधारण खिलाड़ी है, जो बाहर बैठा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। और पीके बाहर बैठे थे 0 लेकर, सिंपैथी थी। और पीके जानते थे चितौपट दोनों अपनी है, और ये उनके लिए काम कर गया। आखिरी चीज जो थी वो थी, पीके नवंबर में भारी भारी बात कर रहे थे, व्यवस्था बदल देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, एक रात में बिहार चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस बार इतनी कहानी नहीं थी।
इतना नहीं था, इस बार सिंपल कॉन्सेप्ट था। 15 साल की पुरानी पकड़ के सामने एक नया विकल्प, और वोटिंग केवल हुई 34%, जो पिछले चुनाव से भी कम 7% है। यानी 100 में से 66 लोग वोट देने निकले ही नहीं। अब कम वोटिंग का फायदा ठीक ठीक किसे मिला, ये पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, लेकिन जीते पीके हैं। और राजनीति का एक जमा जमाया हिसाब है। जब जमे जमाए वोटर का जोश ठंडा हो और बदलाव चाहने वाले वोटर सवेरे सवेरे लाइन में लगे, तो पलड़ा अक्सर उधर ही झुकता है। हाँ, बिहार की राजनीति भी इससे अलग नहीं है, और यही कमाल है। और अब इस जीत के झटके समझते हैं, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर की जो जीत है, उससे सबसे पहला झटका लगा है भाजपा को। क्योंकि बांकीपुर की सीट पर हार सिर्फ एक विधायक की हार थोड़ी है भाई, ये फाइल तो उस दफ्तर तक जाएगी ना जहां पर मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, नितिन नवीन साहब। और मैसेज तो जाएगा देश दुनिया में कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना घर नहीं बचा पाए, विपक्ष से एक लाइन को 4 महीनों तक चटकारे खाकर लेगा। और एक झटका और लगा है तेजस्वी यादव, बम्पर वाला। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस पूरी लड़ाई में 3 नंबर पर रही। मतलब पटना की जनता बीजेपी से नाराज थी, ये तो नतीजे बता रहे हैं। और उसकी नाराजगी का ठेका जनता ने आरजेडी को नहीं, पीके को दिया। यानी जो कुर्सी 30 साल से लालू परिवार के नाम पर बुक थी, उस पर एक नया आदमी आकर बैठ गया। और ये तेजस्वी यादव के लिए खतरे घंटी नहीं है, पूरा का पूरा घंटा घर है जो टंग 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 बज रहा है। क्योंकि पीके को, फिर मैं कह रहा हूं, पीके कईयों को जाइंट किलर बना चुके हैं। गुड़ा गणित उनको आता है, उनको खाली चाहिए था पहला मौका, छोटा सा छेद जिसमें वो सूरज की तरह अपनी रोशनी डाल के प्रकाश करे, और उनको मिल गया पूरा होल। क्यों मिल गया? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जीत गया है। हालांकि एनडीए के नेता ये कहेंगे कि एक विधायक जीतने से बिहार की पॉलिटिक्स थोड़ी बदलेगी। ठीक बात है, सही बात है भाई। उपचुनाव होता है, कम वोटिंग होती है, लोकल गुस्सा होता है, जोश का उबाल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आम चुनाव आते हैं, नतीजे पलट जाते हैं। पहले भी हुआ है, उपचुनाव के शेर आम चुनाव में ढेर। इस एक जीत से पीके मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं आए, सच बात है। लेकिन यह भी सच है कि जहां कुत्ता भी जीत सकता था बीजेपी के टिकट पर, वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीता। ये बाबू डेंट तो है, और मानना पड़ेगा कि बीजेपी से आज एक तबका नाराज हुआ, जिसको पीके ने भुनाया। और ये जितना बीजेपी को परेशान करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी को परेशान करना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे बाहर मत मनाएं, घर में मनाएं। पार्टी को प्रायोरिटी दें परिवार के बाद या परिवार के पहले। वरना कोई और है जो परिवार छोड़ के पार्टी के लिए लगा पड़ा है, और जनता देखती है हमारे टूवर्ड कौन कितना कमिटेड है। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी कहती है कि पीके मजाक नहीं रहे। और नितिन नवीन जी को भी सोचना पड़ेगा कि जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सबसे ज्यादा मिठाई बांकीपुर में बटी, लड्डू यहीं बटे, ढोल यहीं बजा। अपना विधायक देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया, और आज उसी बांकीपुर ने उस घर से बाहर उस पार्टी कर दिया। 15 साल का किला था, 9 महीने। और पीके की जीत ने भी बताया कि पॉलिटिक्स में सर कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न किला न मजाक। पीके कहे थे ना कि ये जिंदा है, अभी कहानी बाकी है। आज बांकीपुर ने उस कहानी का पहला पन्ना लिखा है। बाकी पन्ने कौन लिखेगा, 2030 में देखेंगे सर। लेकिन अब क्रिकेट और पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। मत कहिएगा यहां से तो कुत्ता भी जीत जाएगा, नहीं होता जी। अयोध्या भी बीजेपी हारी थी, वहां भी यही सोचते थे। यहां ऐसे, यहां जनता बहुत सातिर है, देखती है आप कितना कमिटेड हैं। हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं सनम, और नहीं है हम आपके हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद।